कक्षा 11 में हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में प्रश्न संख्या 3 पढ़ेंगे कि चित्रों के माध्यम से काष्ठ या एंजियोस्पर्म के तने में द्वितीयक वृद्धि के प्रक्रम का वर्णन कीजिए। तो पहले समझ लीजिए द्वितीय, देखो एक होती है पिथ, इसको बोलते हैं पिथ, और कॉर्टेक्स होता है, और यहाँ पे होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है कैम्बियम, समझ रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है यहाँ पे कैम्बियम, जैसा चित्र में अभी दिखा दूंगा मैं। जैसा चित्र देख रहे हैं हम, ये कैम्बियम यहाँ देख रहे हैं आप, ये क्या है, जैसे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम, ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पे साफ दिख रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैम्बियम। तो अब यहाँ पे एक और जाइलम जब बन जाएगा, प्राइमरी हो गया ये, सेकेंडरी जाइलम और बनेगा, तो क्या होगा, जब ये चीज़ें बनने लगेंगी तो क्या होगा, इसके आकार में भी वृद्धि होगी ना, होगी भाई। मान लें, एक समझा रहा हूँ मैं केवल, कि उनमें भी द्वितीयक मतलब वृद्धि होगी, जिसी को हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। अब समझ लेते हैं कैसे, कि द्विबीजपत्रीय काष्ठीय पौधों में पार्श्वीय विभजोतक के कारण तने तथा जड़ की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। तने तथा जड़ की मोटाई में वृद्धि को ही द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, या सेकेंडरी ग्रोथ। द्वितीयक वृद्धि जो है वैस्कुलर कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण होती है। तो जैसे देखेंगे हम, द्विबीजपत्री तने में संवहन बंडल जो होते हैं, संवहन बंडल वर्दी होते हैं। संवहन बंडल में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और फ्लोएम के मध्य में इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम होती है। अभी बताया जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होती है, तथा इसमें मज्जा रश्मियाँ होती हैं। मज्जा रश्मियाँ एस्टर रे देखते हैं हम, यहाँ पर देख रही हैं मेडुलरी रे, इसको ही बोल रहे हैं मज्जा, दिख रहे हैं ना, मज्जा रश्मियाँ इसी को बोलते हैं। तो और ये दोनों मिलकर कैम्बियम रिंग बना लेते हैं। तो वैस्कुलर कैम्बियम की कोशिका तने की परिधि के समांतर तल अर्थात कंजॉइंट विभाजित होने लगती हैं। ये ऐसे जो विभाजित होने लगती हैं प्रति समांतर। तो इस प्रकार की सेल जाइलम व फ्लोएम में रूपांतरित हो जाती हैं। जाइलम, दूसरे जाइलम और फ्लोएम बनने लगेंगे। अब यहाँ पे एक और जाइलम और फ्लोएम बनने लगेगा। तो क्या होगा, इस प्रकार जबकि दूसरी सेल विभाजनशील बनी रहती हैं। तो एक तो बन गया, अब दूसरी ये जो सेल है ये विभाजनशील है, तो इसका मतलब और विभाजन होता रहेगा इनका। तो जितनी सेल्स संख्या में बढ़ेंगी तो क्या होगा, उतनी उसमें वृद्धि होगी। मान लीजिए तना है, तो इसमें ऐसे वृद्धि होने लगे, तो ऐसे ये सेल्स डिवीज़न करती रहें तो इनकी मोटाई भी बढ़ती रहेगी। यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि केंद्र की ओर बनने वाली जो सेल्स हैं जाइलम के तत्वों में परिवर्तित हो जाती हैं। सेकेंडरी जाइलम बना लेंगी और सेकेंडरी फ्लोएम बना लेंगी। तो अब क्या होगा कि कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता संवहन, जो कॉर्क जो है वैस्कुलर कैम्बियम बोल लें कि, अच्छा वैस्कुलर बंडल में क्या क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम बता दिया था, कि क्रियाशीलता से बने द्वितीयक ऊतक पुराने ऊतकों पर दबाव डालते हैं, जिससे वो भीतरी केंद्र की ओर उपस्थित प्राथमिक जाइलम अंदर की ओर दब जाते हैं। कैसे, जब यहाँ पे द्वितीयक केंद्रक बन जाएगा तो इस पे दबाव डालेगा, तो ये और केंद्र की ओर, ये केंद्र पिथ है, यहाँ की ओर दब जाएंगे, तो ये डेड हो जाएंगे एक तरह से। चलो अभी ऐसे ही मान लो। तो प्राथमिक फ्लोएम जो नष्ट हो जाता है, इससे पहले की बाह्य त्वचा की सेल्स एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद
टूट फूट जाएं, तो टूटे फूटे ना इसलिए। तो हाइपोडर्मिस के अंदर की कुछ जो मृत्युतकीय जो मृत हैं सेल्स हैं मेरिस्टेम से होकर कैम्बियम बनाती हैं, और कॉर कैम्बियम कभी कभी क्या कर देती है, कॉर कैम्बियम पेरिसाइकल से बनती है कभी कभी। तो ठीक है, तो जो कैम्बियम है तने की परिधि के समानांतर विभाजित होकर बाहर की ओर कॉर्क फैलम का निर्माण करती है। देखते हैं कॉर्क फैलम कहाँ पे है, ये रहा कॉर्क फैलम। तो ये कॉर्क फैलम का निर्माण कर देती है। अब क्या होगा कि कैम्बियम से केंद्र की ओर बनने वाली सेल्स जो फैलोडर्म का निर्माण कर देती है, फैलोडर्म का निर्माण हो जाएगा। अब जो फैलम तथा फैलोडर्म जो पेरिडर्म को निर्माण करती हैं, देखते हैं। ये एक और चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे क्या हुआ, फैलोडर्म बना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, और फैलोजन बना जो कॉर कैम्बियम, इसको फैलम भी बोले। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पेरिडर्म का निर्माण कर देंगे। ठीक है, अब पेरिडर्म में स्थान स्थान पर गैसीय विनिमय के लिए वातरंध्र होते हैं। कैसे, मान लीजिए ये पेरिडर्म है, इस पर छोटे छोटे से वातरंध्र होंगे जिससे गैस इससे आर पार आ और जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, मुसीबत हो जाएगी पौधे के लिए। गैसीय विनिमय होना जरूरी है पौधे में भी। तो इसके महत्व जान लेते हैं अब। तो द्वितीयक वृद्धि का महत्व क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि से द्वितीयक जाइलम या काष्ठ का निर्माण होता है। ये जो गांव में बोलते हैं ना तख्ता, तख्ता जिससे लकड़ी निकलती है इमारती, तो इसको बोलते हैं हम वुड, इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसके और इसको पौधे को ये क्या देते हैं, मजबूत होते हैं क्योंकि तने इससे शाखाएं निकली हुई होती हैं। तो क्या होगा, पौधे को मजबूती प्रदान कर देती हैं क्योंकि इसमें वेसल्स और ट्रैकिड्स होते हैं, इनमें संवहन भी होता है। ठीक है, संवहन कैसे होगा, क्योंकि इनमें वेसल और ट्रैकिड्स भी होते हैं। तो इससे पौधे को सूक्ष्म जीवों, यांत्रिक आघात या विपरीत पर्यावरण जैसे ताप दाब इत्यादि से भी जो है सुरक्षा मिलती रहती है। तो ये था द्वितीयक वृद्धि। तो द्वितीयक वृद्धि का एक बार चित्र देख लेते हैं। दोबारा समझ लेते हैं। देखो, ये सबसे ऊपर एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, उसके बाद एक कॉर्टेक्स है, उसके बाद भी हाइपोडर्मिस होती है एक, और आप देख रहे हैं बीच में पिथ है। अब पिथ में क्या होगा कि फ्लोएम और जाइलम होते हैं। देख रहे हैं ना, फ्लोएम है एक, ये वाला प्राइमरी फ्लोएम है, ये जो मैंने इससे दर्शाया हुआ है प्राइमरी फ्लोएम, और ये वाला प्राइमरी जाइलम है, ये पिंक सा कलर जो है उसको प्राइमरी जाइलम, और इन दोनों के बीच में वैस्कुलर कैम्बियम, और ये बीच वाला जो भाग है ये पिथ होता है। ठीक है, तो यही बताया था हमने। इस चित्र को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बनाने के लिए। द्वितीयक वृद्धि में फैलोडर्म और फैलोजन, जो फैलोजन और फैलम जो हैं फैलोडर्म का निर्माण करती हैं ये दोनों। ये बताया था मेडुलरी सेकेंडरी जाइलम का निर्माण हो जाएगा और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो जाएगा, और कैम्बियम रिंग बन जाएगी एक और अगली। ठीक है, जिससे द्वितीयक वृद्धि मतलब इसके जो बढ़ जाएगा, ये आकार में वृद्धि हो जाएगी द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम के बनने से। तो आई होप समझ में आया होगा। इस चित्र को ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इसको ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और
इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।